अगर आप भी बेकरी के खस्ता और करारे बिस्किट्स को चाय के साथ खाना पसंद करती हैं लेकिन आपके पास ओवन या माइक्रोवेव की सहूलत मौजूद नहीं, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि रोटी पकाने वाला तवा तो हम सभी के घर में मौजूद है। आज उसी रोटी पकाने वाले तवे के ऊपर हम मज़ेदार से खस्ता बिस्किट्स बना के तैयार करेंगे और होंगे इतने मज़ेदार कि मुँह में घुल जाए। बहुत ही आसान तरीके से बिना मक्खन के, बिना ओवन के ये बिस्किट्स हम बना के रेडी करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आज हम बनाएंगे चाय के साथ खाने के लिए बहुत ही मज़ेदार से बेकरी बिस्किट्स। चलें जी, रेसिपी शुरू कर लेते हैं। यहाँ मेरे पास मौजूद है घी, जो कि मैंने लिया है आधा कप। कोई भी मेजरमेंट का कप उठा लें, उसे फिक्स कर लें और उसी से सारी चीज़ों के आपने मेजरमेंट लेनी है। घी इस वक्त बिल्कुल रूम टेम्परेचर में मौजूद है। अच्छा, एक एडिशनल टिप यहाँ पर मैं दे दूँ, घी को इसी तरीके से भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर आप बिल्कुल हल्की आंच पे इस घी को मेल्ट कर लें और उसके बाद आपने इसको रख देना है फ्रीज़र में 15 से 20 मिनट। उसके बाद अगर आप इस्तेमाल करेंगी तो एक्स्ट्रा जो खस्तापन होता है ना, वो आपकी बिस्किट्स के अंदर आ जाता है। तो मैंने इस रेसिपी में ये टिप इस्तेमाल की है। आप चाहें तो इस टिप को ज़रूर फॉलो करें। इससे जो आपके बिस्किट हैं वो सख्त नहीं होते, लेकिन इतने खस्ता बनते हैं कि मुंह में जाते ही घुल जाएंगे। चलें जी, मैंने घी को मेल्ट कर लिया बिल्कुल हल्की आंच पे और अब इसे रख दिया फ्रीज़र में ताकि वो थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आ जाए। तब तक हमने इस्तेमाल करना है सिर्फ और सिर्फ एक अंडा, जिसके अंदर चुटकी भर ऐड कर दिया है नमक। अच्छा, मैं इसको बीटर से बीट कर रही हूँ ताकि टाइम बचा सकूँ और जल्दी जल्दी से मेरा काम हो जाए। लेकिन इस रेसिपी में बीटर की ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब कि जिनके पास बीटर नहीं है तो वो आराम से हैंड विस्क के ज़रिए भी इस बिस्किट्स को बना सकते हैं। अब अंडे को हमने थोड़ा सा बीट किया, इतना कि वो थोड़ा सा फ्लफी हो जाए। उसके बाद इसमें जाएगी चीनी। आधा कप घी लिया था तो आधा कप ही चीनी इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन चीनी पिसी हुई होनी चाहिए और चीनी और अंडे को आपने एक साथ अच्छे तरीके से बीट कर लेना है। इससे क्या होगा कि क्रीमी हो जाएगा, लाइट कलर का हो जाएगा और दोनों चीज़ें इतनी अच्छी से वेल कंबाइन हो जाएंगी कि बिल्कुल ऐसा लगेगा कि ये क्रीम है। अब देखें, कलर भी लाइट हो चुका है, थोड़ा सा फोमी हो चुका है। इतना ही हमने इसे रखना है। अब ऐड कर देंगे वनीला एसेंस हाफ टी स्पून और थोड़ा सा यहाँ मैं येलो फूड कलर ऐड कर रही हूँ। बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं ऐड करना चाहती तो स्किप कर सकती हैं। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि जी वनीला एसेंस अगर नहीं है तो क्या करें। देखिए, वनीला एसेंस अगर नहीं है ना तो उसके बगैर भी बिस्किट्स आपके बिल्कुल परफेक्ट बन जाएंगे। लेकिन जब हम अंडा ऐड करते हैं ना तो अंडे की एक मखसूस स्मेल होती है जो कि बिल्कुल भी फिर लोगों को खाने में पसंद नहीं आती। तो उस स्मेल को दूर करने के लिए और एक फ्रेशनेस, एक प्यारी सी खुशबू लाने के लिए, बेकरी वाली खुशबू लाने के लिए हम इसके अंदर वनीला एसेंस ऐड करते हैं ताकि अंडे की जो स्मेल है वो ख़त्म हो सके। तो दोनों चीज़ों के साथ भी अच्छा सा हमने इसे बीट कर लिया और अब बारी आती है इसके अंदर घी ऐड करने की। मैं यहाँ दोबारा रिपीट कर दूँ कि ये जो मेल्ट करने के बाद मैं घी ऐड कर रही हूँ, ये गर्म बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल अच्छे से ठंडा था, रूम टेम्परेचर पे था, तो मैंने इसे शामिल किया है। अगर आप इस स्टेप को स्किप करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आपने शुरू में ही घी ऐड कर देना है। उसी के अंदर आप अंडा और चीनी ऐड करके साथ ही बीट कर लें। तो ये देखिए, मैंने इसे बीट कर लिया है। ज़्यादा नहीं बीट करना, बस इतना करना है कि सब चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए और कलर इतना खूबसूरत आया है इन बिस्किट्स का कि बस। अच्छा, ये जो आज हम बिस्किट्स बना के तैयार कर रहे हैं ना, अगर बेकरी की टर्म में यानी कि बिल्कुल लोकल लैंग्वेज में बात की जाए तो इसका नाम होता है करेला बिस्किट्स, क्योंकि इसकी जो शेप है वो बिल्कुल करेले की शेप जैसी है, इसलिए इसका नाम करेला बिस्किट्स है। लेकिन ये है कि चाय के साथ जायके में अगर बात की जाए तो ये वही बिस्किट्स हैं जो हम चाय के साथ सर्व कर लेते हैं और सिंपल ये मैदे के सिंपल बिस्किट्स हैं। मतलब कोई एडिशनल इसके अंदर जायके में कुछ बहुत अलग सा फ़र्क नहीं होता, सिर्फ शेप का फ़र्क है। अब यहाँ पर मेन चीज़ आ जाती है कि हमने ऐड करना है मैदा और उसके अंदर बेकिंग पाउडर। तो फ़िलहाल मैंने इसमें ऐड किया है 1 कप के जितना मैदा और साथ ही ऐड करेंगे 1 टीस्पून के जितना बेकिंग पाउडर। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें और उसके बाद आपने कंसिस्टेंसी इसकी चेक करनी है कि क्या ये बहुत रनी है, इस पर मज़ीद मैदा ऐड करने की गुंजाइश है और या फिर ये सेट है। देखिए, दोनों सूरतों में हमें इसको चेक करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ इकट्ठा मैदा हम ऐड नहीं कर सकते क्योंकि इन बिस्किट्स को हमने पर्टिकुलर शेप देनी है, जिसकी वजह से हमें इसे पाइप करने की ज़रूरत होगी।
अब ये इस वक्त काफ़ी रनी था तो इसके अंदर मैंने तकरीबन आधा कप के जितना मैदा और ऐड कर दिया है। तो टोटल जो मैदा किया है वो है 1.5 कप। ग्राम्स में अगर आप पूछें तो ये टोटल आपका बनेगा तकरीबन 150 ग्राम्स। और अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर दें, लेकिन साथ साथ कंसिस्टेंसी आपने चेक कर लेनी है कि किस हिसाब से कंसिस्टेंसी परफेक्ट आ रही है। और एंड में हम इसमें एक चीज़ और ऐड करेंगे जो कि बहुत ज़रूरी है, जिससे खस्तापन जो है ना बिस्किट्स का वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का आता है। तो कंसिस्टेंसी देख लें, इस हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहाँ मैं ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून के जितना कॉर्नफ्लावर। अच्छा, कॉर्नफ्लावर नहीं है तो वनीला कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। दोनों सूरतों में जायका बेहतरीन आएगा, काम एक ही होगा। लेकिन यह है कि स्किप नहीं करना, ऐड ज़रूर करें, क्योंकि आपके बिस्किट्स के अंदर बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आ जाएगा इससे। और एक खस्तापन आ जाता है जो आपको बेकरी के बिस्किट्स में मिलता है ना। तो ये एक तरीके की टिप है जो आपने ऐड करनी है इसके अंदर, और फिर अच्छे से मिक्स कर लें। अब यहाँ कंसिस्टेंसी आप देख लें, कुछ इस तरीके की है। ये पतली बिल्कुल नहीं है, लेकिन बहुत हद से ज़्यादा गाढ़ी नहीं है कि ये पाइप ना हो सके। बेकिंग डिश के ऊपर बटर पेपर रखेंगे सिर्फ, और मज़ीद किसी चीज़ से ग्रीस नहीं करना। टिप देख लें मैं कौन सी इस्तेमाल कर रही हूँ। जो नोज़ल है वो इस तरह का होना चाहिए, और ये 6FT है, इसको हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसी नोज़ल से जो पर्टिकुलर हमें करेला शेप चाहिए वो आ जाएगी। पाइपिंग बैग में डबल करके यूज़ करूँगी, क्योंकि बिस्किट्स जो हैं वो थोड़ा सा प्रेशर मांगते हैं। तो अक्सर क्या होता है कि जो पाइपिंग बैग है वो फट जाता है। तो डबल कर लेने से क्या होगा कि जब हम प्रेशर लगाएंगे इसके ऊपर तो ये बेयर कर लेगा। चलें जी, अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम बिस्किट्स का मटेरियल, और फिर करेंगे इसको पाइप, और मज़े से करेंगे इसे बेक। बहुत ही आसानी से तवे पे भी आपके बिस्किट्स उतने ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं जैसे कि किसी ओवन से तैयार होते हैं। प्लस ये कि बनाना इनको बहुत ही सिंपल है, बस आपने पाइप करना है। तो ये देख लीजिए कितनी आसानी से प्रॉपर करेले शेप में ये निकल के आ रहे हैं। बेकरियों पे अक्सर आपने मिक्स बिस्किट के अंदर इस बिस्किट को ज़रूर देखा होगा, और ये खाने में बिल्कुल बटर कुकीज़ के जैसे होते हैं, तो बहुत ही टेस्टी होते हैं। ढेर सारे इन बिस्किट्स को बना के स्टोर कर लें, और शाम की चाय के साथ आप इसे एंजॉय करें, इंशाल्लाह मज़ा दुबाला हो जाएगा। तो देखिए, कंसिस्टेंसी सेट रखने का एक फ़ायदा ये होता है कि ये पाइप अच्छे तरीके से हो जाते हैं, और इसकी जो एंडिंग है वो आपने थोड़ी सी संभाल के इसके ऊपर ही इस तरीके से फोल्ड करके एंड अप कर देना है। चलें जी, अब बारी आती है कि हमने इसको बेक किस तरीके से करना है। मैं एक बैच इसके बाद ऑलरेडी पहले इसको बेक कर लूँगी, फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ देखें, बिस्किट्स बेक होने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब हमने क्या करना है जी, कोई पतीली के अंदर भी आप कर सकते हैं। मैं इस्तेमाल कर रही हूँ रोटी पकाने वाला तवा। इसके ऊपर कोई स्टैंड रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तवा ऑलरेडी थोड़ा सा मोटा होता है। डायरेक्टली बेकिंग डिश रख के कवर कर दें किसी ट्रे से, किसी पतीली से, और उसके बाद अपने इसको बेक करना है चूल्हे पे बिल्कुल लो मीडियम हीट के ऊपर। बहुत तेज़ आंच नहीं रखनी, और इसे आप 20 मिनट तक बेक करें और उसके बाद चेक कर लें। मैंने इसके ऊपर ट्रे दिखाई है, लेकिन जब मैंने इसे चूल्हे पे रखा था तो मैंने एक पतीली, बड़ी पतीली जो कि तवे के साइज़ की थी, उसे अच्छे से गर्म कर लिया था, और उसके बाद उससे मैंने कवर किया, जिसकी गर्माइश की वजह से ऊपर भी बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ गया। लेकिन जब हम पतीली में इसको बिना ओवन के बेक कर रहे होते हैं ना, तो फिर आपने क्या करना है, एक तरफ से बेक हो जाए तो साइड को फ्लिप करके 10 मिनट आपने दूसरी तरफ से भी इसको बेक करना है, ताकि अंदर से जो नमी है वो मुकम्मल ड्राई हो जाए और बिस्किट्स खस्ता बन के तैयार हों। बाद में अपने इन बिस्किट्स को वायर पे रख के ठंडा कर लेना है, ताकि ये नरम ना पड़े, अच्छे क्रिस्पी रहें, और शाम की चाय के साथ ये मज़ेदार से बिस्किट्स बना के आप सर्व करें। रेसिपी अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स और फैमिली में लाजमी शेयर कर दिया करें। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपना रखें ढेर ख्याल, और मुझे दुआओं में याद रखें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।